नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे परीक्षा में एनटीए फेल को लेकर। जी हां, नीट यूजी मामले में विवाद अभी थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। हालांकि शिक्षा मंत्रालय परीक्षा को रद्द करने के मूड में नहीं है। उधर सीबीआई भी एक्शन में आ चुकी है। देश के कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। नेट पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक शख्स से पूछताछ की है। नेट पेपर के एक हिस्से को कथित तौर पर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर पोस्ट करने के मामले में सीबीआई ने पटरौना कोतवाली में संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध ने राजस्थान के कोटा में नेट की कोचिंग की थी। शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर सीबीआई ने गुरुवार को नेट पेपर लीक मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 18 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने पेन पेपर मोड में यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित कराई थी। हालांकि एग्जाम में गड़बड़ी का पता चलने पर शिक्षा मंत्रालय की ओर से 19 जून, ठीक एक दिन बाद ही परीक्षा को रद्द भी कर दिया गया था। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। यानी नेट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में जारी विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने नीट यूजी परीक्षा 2024 में कथित अनियमितताओं का मामला व्यापक जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया है। इससे पहले यूजीसी नेट एग्जाम की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। बता दें कि छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई और ईडी की जांच की मांग की थी। नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है। शिवसेना यानी यूबीटी समेत कई दलों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है और इसी बीच केंद्र सरकार भी पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि नीट पेपर लीक की घटना सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। यही वजह है कि सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इन परीक्षाओं को आयोजित कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में खड़ी नजर आती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर एनटीए हर परीक्षा में फेल क्यों हो रहा है? एनटीए की फजीहत होने के बाद सिर्फ डीजी पर कार्रवाई क्यों हुई है? क्या एनटीए के डीजी को बदलने से पेपर लीक पर सील लग जाएगी? क्या लोकतंत्र का सिस्टम या फिर कह लें कि लीक तंत्र का सिस्टम अब सुधर जाएगा? आज इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा। उनसे सबसे पहले आपको हम रूबरू करवाएंगे और उनसे परिचय कराते हैं। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं इस पूरे मुद्दे को लेकर सामने आई है, एक बार वो सुन लीजिए। मामले के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। सीबीआई आई, हमसे बोली अपने बच्चे को बुलाओ, तो हमने बुलाया बच्चे को। बोली कि कोतवाली भेजो, पूछताछ करनी है कुछ, तो हमने कोतवाली जगह सुपुर्द कर दिया। पूछताछ चल रही है। बच्चा कहाँ रहता था, क्या करता था? नीट की तैयारी कर रहा था, कोटा रहता था, तो लखनऊ रहता था, अभी कोटा भी पड़ा है, लखनऊ भी। किस मामले में आई है जो सीबीआई? इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। सीबीआई पूछताछ कर रही है। तो देखिए, खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर अवरल मलिक जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही ब्रजेंद्र सिंह हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आनंद राय हमारे साथ में चर्चा में आगे जुड़ेंगे। उससे पहले महेंद्र सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अभिषेक शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए नीट के अभ्यर्थी हैं। शुरुआत हम बीजेपी के प्रवक्ता के साथ में कर लेते हैं। डॉक्टर अवरल मलिक जी, एनटीए की बात करें तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा ये चलाया जाता है और वो पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है। भले ही जांच हो रही है, सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन क्या सीबीआई जांच होने से जो लीक तंत्र आपका काम कर रहा है वो सील हो पाएगा? क्या सीबीआई जांच सबको रोक पाएगी? क्योंकि एक के बाद एक लगातार पेपर लीक, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ छात्रों का हो रहा है जो गुस्से में है, सड़कों पर हैं, आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जी देखिए, किसी भी दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर कार्य कर रही है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसी भी अपराधी को ना बख्शा जाए। हर अपराधी के ऊपर, हर अपराध करने वाले व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कार्य कर रही है और इसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्य किया जाता रहा है। हमारी एक ही मंशा है, जो भी अपराधी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार से विपक्ष इस मुद्दे को
राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है, पॉलिटिसाइजेशन कर रहा है। इस प्रकार से इंडी गठबंधन के लोगों को नहीं करना चाहिए। इंडी गठबंधन के लोगों को, राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को इस बात को समझना चाहिए कि इस पर वो राजनीति ना करें। ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, छात्रों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। यदि इस पर वो राजनीति कर रहे हैं तो जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि किस प्रकार से ये इस मुद्दे के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं और एक प्रकार से विषय की गंभीरता को घटाने का कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। ये अनाप शनाप बयान देकर इस प्रकार का जो कार्य कर रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है। जिस तरीके से देश की जनता जानती है, ये अपने विषय में बात करें, इस विषय पर ये सवाल अवश्य पूछें। हम तैयार हैं उत्तर देने के लिए, सकारात्मक चर्चा के लिए हम निश्चित रूप से तैयार हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये अपने आप को दूध का धुला बताने का प्रयास करते हैं, ये बहुत ही गलत है। इन्हें 1975 की बात करनी चाहिए कि किस प्रकार से इमरजेंसी के समय में, जब इमरजेंसी इस देश के ऊपर लगाई गई थी, शिक्षा व्यवस्था का क्या कुछ हाल किया गया था, प्रोफेसरों के साथ क्या कुछ किया गया था, उस विषय पर भी इन्हें कभी चर्चा करनी चाहिए। असल में सबसे बड़ी समस्या ये है, 2014 के बाद से ही इनकी डायरी खुलती है, 2014 के बाद ही इन्हें सब कुछ याद आता है। 2014 से पहले का भारत इन्हें कभी याद ही नहीं रहता। ठीक है, तो देखिए, हम जब भी इस विषय पर चर्चा करते हैं, आप ही नहीं, इसके पहले भी जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठते हैं वो यही कहते हैं कि 2014 से क्या होता था, इससे पहले तो और भी कई सारे पेपर्स लीक होते थे, इससे पहले तो और भी परीक्षाएं रद्द हुई हैं। तो आखिर सवाल अब क्यों उठ रहा है? क्या ये सवाल वाजिब है? ये जो जवाब आप दे रहे हैं मेरे सवाल के उसमें, क्या ये वाजिब माना जाएगा? क्या कोई ऐसा कहता है कि पहले भी ऐसा होता था इसलिए ऐसा होता रहेगा? सर, पहले कांग्रेस की सरकार थी, जनता को क्या उसको ही चुनते रहना चाहिए? लेकिन जनता अगर आप पर विश्वास दिखा रही है तो आपको भी उसकी समस्याओं का निदान करना चाहिए। ये जो जवाब आपने दिया है कि 2000 चर्चा करने के लिए तैयार है। हाँ, तो चर्चा में जवाब इस तरीके के आएंगे कि देखिए 2014 से पहले तो 10 पेपर लीक हुए, हमारी सरकार में तो महज 5 ही हुए। तो ये कहना क्या ठीक है? सवाल जरूर पूछें। हाँ, ये कहना, आप यही तो कह रहे हैं ना कि 2014 से पहले के बारे में आप क्यों नहीं कहती? तो भाई 2014 से पहले कुछ हो रहा था तो ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी के अगर राज्य में ये हो रहा था तो आज कांग्रेस पार्टी को सत्ता से किनारे किया गया कि नहीं किया गया? आप पर विश्वास दिखाया गया, आपको जनता ने समर्थन दिया, आपको लेकर आया, इसीलिए ना, ताकि वो जो हो रहा था वो अब ना हो। अगर आप ये कहेंगे कि तब तो 10 होते थे, अब तो सिर्फ 5 हो रहे हैं, तो ये कहकर पल्ला झाड़ा नहीं जा सकता। चलिए ठीक है, कांग्रेस के नेता ब्रजेंद्र सिंह जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेंद्र जी, आपने जवाब सुन लिया होगा। देखिए, इसके खूब सारे कनेक्शंस में निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव के पीएस का नाम सामने आया, उसके बाद जांच हो रही है, लेकिन अब सीबीआई जांच दे दी गई है। क्या सीबीआई जांच से कोई फायदा अभिषेक जैसे छात्र जो बैठे हुए हैं इन लोगों को होगा? या जो छात्र आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली में कई सारे छात्रों ने जिन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन किया, उन पर मुकदमे दर्ज हो गए। सर, इनकी क्या गलती थी ये कि ये अपने हक की बात कर रहे थे, अपने न्याय की बात कर रहे थे? सीबीआई की जांच हो रही एक ऐसी एजेंसी है जिस पर सबका विश्वास नहीं। अच्छा, एक तो हम सारे लोग विश्वास कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होगी, न्याय होगा, लेकिन जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी बैठे हैं, ये कब तक रोना रोएंगे? कब तक 70 साल का रोना रोएंगे? 10 साल इनकी सरकार रही, उत्तर प्रदेश में 10 साल से सरकार चल रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट में इनकी तीसरे कार्यकाल कर रहे हैं। हम आपके चैनल के ही माध्यम से पिछली बार भी चर्चा हुई थी कि जितने भी इनकी परीक्षाएं हुई, जितने भी परीक्षाएं हुई है इनकी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां रही हो, चाहे यहाँ यूपीएससी की भर्ती रही हो, सारे पेपर लीक हुए। ये आज तक कोई ऐसा एक पेपर नहीं करा पाए जिस पर जो लीक ना हुए हो। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब कोई जांच की बात आती है तो भाजपा के लोग तिरमिला जाते हैं। वही कहावत है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती इनकी, सारी व्यवस्था इनकी, लोकतंत्र पर विश्वास नहीं, संविधान खतरे में है। अब कहते हैं सारी संवैधानिक संस्थाओं के उन्होंने अपने पैर तले उछल रहे हैं। अभी आपने देखा आरओ की परीक्षा रद्द हुई इस प्रदेश के अंदर, जब यूपीएससी को डेट घोषित की कि इस तारीख को पीसीएस की परीक्षा होगी, लेकिन इसका संवैधानिक अधिकार जो होता है ये कंट्रोलर को और वहां के चेयरमैन को होता है, लेकिन इस सरकार के मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि परीक्षा टाल दी जा रही है। क्या संविधान संस्थाओं इनके पैर के नीचे चल रही है क्या? एक सवाल ये मेरा है। और ये कहना चाहते हैं कि आप जात देख लीजिए, हमारी सरकारों में हमने नौकरियां दी, हमने इस तरीके से हमारे यहाँ पेपर लीक नहीं हुए थे। बड़ी गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ। इमरजेंसी की बातें करते हैं, इमरजेंसी में क्या हुआ, कैसे हुआ, सब जानते हैं। आज उसका रोना बंद करिए। आज अघोषित इमरजेंसी चल रही है,
पहले ये अघोषित इमरजेंसी पर सवाल है। आज इस सरकार में आप 10 साल की नरेंद्र मोदी की सरकार, जो पहले मोदी की सरकार थी, आज एनडीए की सरकार चल रही। यही मोदी कहते थे, मोदी एनडीए का नाम नहीं लेते थे, तब भी सरकार चलती थी भाजपा की सरकार, लेकिन न भाजपा का नाम लेते थे न एनडीए के नाम लेते थे। आज एनडीए कहते कहते थक नहीं रहे हैं, और इनके सरकारों में जितने भी काम हुए हर पे जांच अगर हो जाए तो सब पर भ्रष्टाचार लिप्त सरकार है। और ये कहना चाहते हैं कि ये सीबीआई व्यापम घोटाले भी हुए, व्यापम घोटाले, मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला सबसे बड़ा घोटाला था, उसमें भी सीबीआई की जांच हुई, कार्रवाई क्या हुई? सवाल इस बात का है, सीबीआई की जांच हो, इस पर विश्वास मुझको है, लेकिन छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। जो बेचारे मेहनत करके अपने दिन रात मेहनत करके और एक सपना देख रहे थे, उनके सपने को कुचला गया है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये कहना चाहते हैं हम, ये आज इनकी सरकारें जहां हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर बुलडोजर तो दौड़ता है, शिक्षा मामले के खिलाफ बुलडोजर दौड़ा, ये सवाल इससे हमारा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इनको अपने जांचों पर हमको तब विश्वास होगा जब दोषियों पर कार्रवाई होगी और परिणाम सार्थक आएंगे, तब हम इस जांच पर हमको जो है भरोसा रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है। हमारे साथ में और मेहमान भी लगातार बने हुए आनंद राय जी हमारे साथ में है, समाजवादी पार्टी के नेता है। आवाज मिल रही है आनंद जी आपको? जी आनंद जी, देखिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से खूब सारे सवाल उठाए गए थे इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा सा मैसेज लिखा था कि पेपर लीक किस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ या परीक्षाएं रद्द जो हो रही हैं। लेकिन कुछ कनेक्शंस निकलकर सामने आए थे आपके इंडिया गठबंधन के, उस पर भी हमने चर्चा लगातार की है। अब जब जांच हो रही है तब आप लोगों को लग रहा है कि संतुष्टि होगी? जांच से डर तो नहीं लग रहा? क्योंकि इंडिया गठबंधन के कई लोगों के नाम, कई लोगों के कनेक्शन निकलकर सामने आए थे सर। कौन सा डर? जब सरकार में बैठे लोग ही गलत कर रहे हैं तो किसको डर? इंडिया गठबंधन का आप एक पीएस को, वो भी गठबंधन का पीएस नहीं है, वो तेजस्वी यादव का पीएस है, वो भी सरकारी पीएस है। जो नीतीश कुमार ने पोस्ट किया वो पीएस है। तो इसमें हम लोगों को डरने की क्या जरूरत है? हमें तो अब देश के नौजवानों के भविष्य की चिंता है कि जितने परीक्षा लीक, ऐतिहासिक परीक्षा लीक हुई है, जैसे लग रहा है कि सुनामी आ गई है। जिसके एज निकल गए हैं, जिसकी उम्र निकल जा रही है, उनको सोचना चाहिए। भाजपा के लोग कह रहे हैं राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस पे सब लोग के, हम लोग एकदम एकजुट होके आपके साथ हैं, लेकिन आप मंगलसूत्र पे राजनीति करते हैं, आप हिंदू मुसलमान पे राजनीति करते हैं, आप भगवान राम पे राजनीति करते हैं। तो देखिए हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर भ्रष्टाचार होगा तो मैं इसके खिलाफ रहेंगे। पूरा देश नौजवानों के साथ है, जो नौजवानों के भविष्य के साथ है। लेकिन अगर आप गलत करेंगे, सत्ता में बैठे लोग ही गलत करवा रहे हैं, क्योंकि नौकरी ना देनी पड़े। सरकार को नौकरी देने से बचना है, इसलिए परीक्षा लीक करा के इसको फंसा दे रही है। नौजवानों कितने पैसे खर्च होते हैं? अगर 50 लाख नौजवान परीक्षा देने जा रहे हैं तो हर एक बच्चे का 2 से 3 हजार 4 हजार खर्चा है। सरकार इसको वसूल के और अपने मद में यूज कर रही है और नौजवानों का भविष्य खराब कर रही है। इस पे जनता देख रही है, आने वाले चुनाव में इनको जवाब दिया जाएगा। ठीक है। महेंद्र सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत सर आपका भी के न्यूज इंडिया पर। सर क्या लग रहा है कि अभी देखिए पहले कह रहे हैं ना कि पहले जांच को लेकर सवाल उठ रहे थे, अभी सीबीआई को जांच दे दी गई है। सवाल तो तब भी उठ रहे हैं कि जो लीक तंत्र इनका काम कर रहा है, क्या सीबीआई जांच के बाद बंद हो पाएगा? जी, लीक तंत्र दरअसल बहुत मजबूत तंत्र है और इस पर सीबीआई जांच के माध्यम है कि अभी जो हुआ उसको किस तरीके से कैसे पनिश किया जाए, जांच आए, सारी चीजें। ये तंत्र, ये रेगुलर माफिया बहुत बड़ा माफिया है। इस पर काबू पाने के लिए बहुत जरूरी है कि बुनियादी चीजों पर काम किया जाए। अब कल जिस तरीके से नोटिफाई किया गया, कानून जारी कर दिया गया, बना है पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट जो लागू हुआ है फरवरी में, हालांकि पास हो गया था, उसको आप बारीकी से देखिए तो उसमें छात्रों के ऊपर और पेरेंट्स के ऊपर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
ये एक मैं मानता हूं कि लूप होल्स है, क्योंकि जो उसका फायदा उठाता है, जो 30 लाख 20 लाख 25 लाख, जिस तरीके की इस बार सामने आ रही बात है कि 25 लाख 30 लाख रुपए दे करके पेपर उनको मिलता है, तो खरीदार वो लोग हैं। अगर उनको भी इस कानून में शामिल किया जाता तो एक ये होता कि आप हर उस शख्स को जो इस रैकेट में शामिल है उसको आप पनिश करेंगे। ठीक लेकिन है। अगर आप एक जो बेनिफिशियरी है, जो माफिया है वो तो है ही, वो तो बेनिफिशियरी है ही है, तो बिजनेस कर रहा है, लेकिन जो खरीदार है, पेपर खरीद कौन रहा है, उसको भी अकाउंटेबल लाइए, उसको भी कानून के दायरे में लाइए। तो वो कानून के दायरे में नहीं है। दूसरा ये कि जो एक सिस्टम होना चाहिए, जो एनटीए का सिस्टम है, वो बहुत ही बताते हैं कि उनके पास अपना कोई तंत्र है ही नहीं। वो पेपर किसी और से आउटसोर्स करके बनवाते हैं, जांचने का कुछ और तरीका है एग्जाम। वो उस सिस्टम को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। वहां पर उनको जो जरूरत हो एनडीए जैसी एजेंसी को, वो उनको दिया जाना चाहिए। वो मतलब वो उपायुक्त तो हो, और उसमें ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति हो जो बड़े साफ सुथरे, जिनका रहा हो पहले का रिकॉर्ड। इसमें जो प्रमुख है संस्था के एनडीए के, उनका रिकॉर्ड भी बहुत दागदार बताया जाता है। अगर ऐसे लोगों के हाथ में इस तरीके की संस्था होगी जिसमें लाखों बच्चों के भविष्य उनके ऊपर जिम्मे है, तो ठीक है। बहुत मुश्किल काम है इस तरीके से एलिमिनेट करना। जांच तो होती रहेगी, हर चीज की जांच होती है, जांच होने के बाद कुछ लोग पनिश किए जाएंगे, लेकिन असली जो मगरमच्छ है वो कहाँ पकड़े जाएंगे? वो नहीं पकड़े जाएंगे। ठीक है। नहीं तो सीबीआई जांच पर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों आखिर असली मगरमच्छ नहीं पकड़े जाएंगे, ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, सीबीआई जांच पे भरोसा कर रहे हैं लोग। सीबीआई जांच को लेकर के कोई खास वो नहीं है कि सीबीआई जांच पे तो बात कर ही रहे थे जांच की, लेकिन परीक्षा रद्द न किया जाता। और परीक्षा क्यों नहीं रद्द की जा रही, जबकि आज परीक्षा होती है वैसे ही पीजी, जो डॉक्टर बन जाते हैं उनको, और जो स्पेशलाइजेशन कोर्स में जाना होता पीजी, ठीक है, उनकी परीक्षा आज ठीक है। प्लीज देखिए, बाकी के जो मेहमान हमारे साथ में, महेश जी आपकी आवाज़ कुछ क्लियर नहीं आ रही है, क्योंकि बाकी लोग जिनके जो मेहमान हमारे साथ में हैं, ये लोग खुद को म्यूट रखें ताकि आवाज़ जो है वो क्लियर आए और सभी की आवाज़ जो है बिल्कुल ठीक तरीके से हम सुन सकें। ठीक है, महेश जी लौटेंगे आपके पास, और मेहमान भी हमारे साथ में हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी भी हमारे साथ में है। आवाज़ मिल रही है आलोक जी आपको? जी जी मिल रही है जी। आलोक जी देखिए, अभी ये निकलकर सामने आ रहा है कि इस जांच के बाद भी जो असली मगरमच्छ है उनके चेहरे निकलकर सामने नहीं आ पाएंगे, और लीक तंत्र का सील होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लीक तंत्र किस तरीके से बर्बाद कर रहा है छात्रों के भविष्य को, ये हम देख रहे हैं। बिल्कुल गरिमा जी, देखिए ये नौजवानों के भविष्य का सवाल है, और जो सरकार थी ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा करती थी, और लेकिन इस सरकार में ही पेपर इतने लीक हुए, इतनी परीक्षाएं लीक हुई, मुझे लगता है कि एक रिकॉर्ड हो गया है ये इस तरह का। और ये अब युवाओं को, खासकर परीक्षार्थियों के सामने ये संकट उत्पन्न हो गया, या अविश्वास पैदा हो सकता है कि पेपर हम देंगे, वो पेपर पूरा हो पाएगा या रिजल्ट उसका आ पाएगा भी या नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल है सरकार के सामने। और सीबीआई जांच तो ठीक है, सरकार जांच कराएगी और जांच में जो दोषी होगा उसको खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन ये जांच कब तक चलेगी? 2 साल 4 साल कितने साल चलेगी? और उस दौरान जो छात्र हैं उनके भविष्य का क्या होगा? तो ये एक बड़ा सवाल है। इसमें भी कुछ ऐसे सिस्टम करना चाहिए कि भाई आखिर जब इतनी सब व्यवस्थाएं हैं, इतना सब नेटवर्क है, इतनी एजेंसियां हैं, उसके बाद भी इस तरह के पेपर लीक हो जाना, इस तरह के पेपर परीक्षाओं को निरस्त कर देना, ये बड़ा सवाल है सरकार के लिए। और जब बड़े बड़े आयोजन हो जाते हैं तो इस तरह के पेपरों में कौन लोग लिप्त हैं, आखिर उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? अगर पहली बार ही जब पेपर लीक हो रहा था, जब पहली बार परीक्षा निरस्त की गई, उस समय क्यों नहीं चेते? जो आज इस हद तक स्थिति आ गई है कि सभी राजनीतिक दल सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार को भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे आना पड़ रहा है और इस तरह के निर्णय लेने पड़ रहे हैं कि सीबीआई जांच
जांच होगी और ये इन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वैसे ही लोग बेरोजगारी को लेकर के परेशान थे और ऐसे में जब परीक्षा हो, परीक्षा के बाद भी उसका कोई रिजल्ट ना दिख रहा हो भविष्य को लेकर के, तो ये तो उनके ऊपर और बड़ा प्रहार हो रहा है युवाओं के साथ में। तो सरकार, अब सीबीआई जांच होगी, ठीक है सीबीआई जांच, लेकिन जांच कब, क्या साल बाद इसका निर्णय आएगा? 5 साल बाद, 6 साल बाद, कितने साल बाद आएगा? तो उस समय तक क्या होगा? तो क्या उस समय तक कितनी परीक्षाएं हो चुकी होंगी? जो उस गैंग है या उस जो एक गिरोह है, उस गिरोह 5 साल तक क्या करता रहेगा? तो ये सब बड़े सवाल हैं, इन पे भी निर्णय होना चाहिए। इस पे भी कमेटी जो है वो निर्णय करे, प्रयास करे कि कैसे होगा, कैसे परीक्षाएं जो कम से कम जो हो चुकी वो तो हो गई, अब भविष्य की जो परीक्षाएं हैं वो कैसे साफ सुथरी हो, उस पर भी निर्णय हो कि उसमें कोई दागदार ना हो। अब जैसे भी निर्णय किया गया कि स्टेशन से 10 किलोमीटर, तो इन सब चीजों से मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बड़ी बात है कि सर इतना सब होने के बावजूद भी अगर फर्क नहीं पड़ता, बदलाव नहीं होते, तो छात्रों का भविष्य कैसे सुरक्षित माना जाएगा। अभिषेक शर्मा हमारे साथ में है, नीट अभ्यर्थी हैं। अभिषेक, स्वागत आपका भी के न्यूज़ इंडिया पर। अभिषेक, सीबीआई की जांच हो रही है, एक तरफ नीट की परीक्षा और उसके बाद यूजी नेट की परीक्षा, कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान है, कई सारे छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ है, उनकी जो तैयारी रही उस पर पूरी तरीके से पानी फिर गया है। लेकिन अब सीबीआई जांच हो रही है क्या, लेकिन जो एग्जाम कैंसिल हो गए, क्या इस सब पर कोई फर्क पड़ने वाला है छात्रों को, जिन बच्चों के एग्जाम कैंसिल हुए हैं, जिन्होंने एक लंबे वक्त तक तैयारी की थी, जो पेपर देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब जब कैंसिलेशन के बाद में जांच की बात सामने आ रही है, क्या आप लोगों को ये लग रहा है कि राहत मिलेगी, न्याय मिलेगी? न्याय की तो पूरी उम्मीद है, राहत की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि अगर एग्जाम कैंसिल होता है, जिन्होंने मेहनत करके इतने नंबर आए हैं उनका क्या? हर बात पे एक बात उठ रही है कि पेपर रद्द कर दिया जाए, पेपर रद्द कर दिया जाए, पेपर रद्द कर दिया जाए। मेरे 720 में 639 नंबर है। मैं 2 साल से तैयारी कर रहा था, 2 महीने रिवाइज किया, पेपर जाके देके आया। उसके बाद मैं पिछले 1 महीने 2 महीने से मैंने किताब नहीं छुई। वापस से अगर मैं 2 महीने वापस भी तैयारी करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं 639 वापस से ला सकूं। और मैं क्या, जिसके 720 मेहनत करके आए हैं, वो 720 वापस नहीं ला सकता। आप रद्द करने की हमेशा बात कर रहे हैं। तो जो नुकसान हुआ है अभिषेक जी, इसको लगता है कभी भी नहीं मतलब इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है? मुझे नुकसान की तो भरपाई कभी नहीं लग रही, न्याय मिल सकता। ठीक है, ठीक है, नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती है। अविरल जी से जवाब लेते हैं। अभिषेक, अविरल जी बीजेपी के प्रवक्ता, अविरल जी, नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती है, ये तो एक अभ्यर्थी कह रहा है, लेकिन दूसरी ओर ये भी है ना कि जांच में भी पूरी तरीके से सच निकलकर सामने आएगा, इसका भी विश्वास लोगों को नहीं हो रहा है, ये बड़ी बात है। और सर एनटीए तो केंद्र सरकार द्वारा ही चल रहा था, तो कहां पर कमी रह गई, क्यों आखिर वो इतने आज सवालों के घेरे में खड़ी नजर आ रही है? जी देखिए, जांच में सच्चाई निकलकर सामने आएगी, इसका सबको विश्वास है। इंडी गठबंधन के लोगों को छोड़कर, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, इनका काम है विरोध करना, और ये कर सकते हैं। और जहां तक बात है न्याय की, न्याय निश्चित रूप से मिलना चाहिए और निश्चित मिलेगा। और उसके साथ साथ इस विषय को गंभीरता के साथ सरकार के द्वारा लिया गया है। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता के साथ लिया है। इस पर जिस तरीके से तत्काल एक्शन हुआ है वो सबको नजर आ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हें मालूम है, इन्हें समझना चाहिए और अपने सरकारों के समय में क्या हुआ करता था इसको भी देखना चाहिए और जानना चाहिए। ये याद कर ले, इनके समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या कुछ हुआ करता था, किस प्रकार की उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी, किस प्रकार से नकल माफिया घूमना करते थे। इस विषय को इन्हें याद करना चाहिए। ये गायत्री प्रजापति को याद कर ले और किस किस प्रकार के लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इनके समय में पनपे हैं, इस विषय को इन्हें याद करना चाहिए। जनता इनके समय में सुरक्षित नहीं थी, इस विषय को भी इन्हें याद रखना चाहिए। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यदि आरोप लगाते हैं तो लगाए, हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उत्तर इन्हें सुनना चाहिए और अपने गिरेबान में झांककर इस बात को देखना चाहिए कि इनके शासनकाल में क्या कुछ हुआ। सबको पीड़ा हुई, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो वहां किसको पीड़ा आखिर नहीं हुई? किसान को भी पीड़ा हुई, महिलाओं को भी पीड़ा हुई, छात्रों को भी पीड़ा हुई, शिक्षा व्यवस्था भी समाप्त हुई, एक प्रकार से चौपट हुई। इस विषय को इन्हें देखना चाहिए, लेकिन नहीं देखेंगे इस विषय को। ठीक है, ठीक है, आपको लग रहा है कि इस विषय को नहीं देखा जाएगा। देखिए, ये सारे विषय अपनी जगह हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या
इन सारे विषयों पर ध्यान दें और इस पर ध्यान ना दिया जाए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आपने जिन विषयों को गिनाया वो समस्याएं नहीं है, समस्याएं वो भी हैं, लेकिन फिलहाल वर्तमान में छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं और एनटीए को लेकर कई तरह की बातें भी कर रहे हैं। तो देखिए, एनटीए की ओर से जब ये लापरवाही हुई ना, क्योंकि वही पूरी तरीके से पेपर कराने की जिम्मेदार एक संस्था है, और वहां पर लूप होल्स क्यों रह गए सर? और एनटीए कोई ऐसा तो नहीं कि आज आपके अंडर आई हो, भाई आप लंबे वक्त से सत्ता में हैं, तो आखिर क्यों इन लूप होल्स को नहीं मिटाने की कोशिश की गई? 2014 में कितने पेपर लीक होते थे, ये आंकड़े अगर आपके पास हैं और पहले भी थे तो उस पर काम किया जाना चाहिए था और पहले ये काम हो सकता था। आज विपक्षियों को या विरोधियों को ये कहना कि ये तो विरोधी हैं, इनका काम है विरोध करना, ये करेंगे, इसके इतना कहने से ठीक थोड़ी हो जाता है, क्योंकि विरोध तो आज छात्र भी सड़कों पर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका नुकसान हुआ है सर, इसलिए वो कर रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेंद्र जी, सुना आपने अविरल जी को, वो कह रहे हैं कि भाई देखिए विरोधी तो विरोध करते हैं, लेकिन विरोध सिर्फ विरोधी नहीं, आम जनता कर रही है, छात्र कर रहे हैं, इनके परिवार वाले कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मेहनत पर पानी फिर गया। अनम्यूट कीजिए ब्रजेंद्र जी, उसके बाद बोलिए। हेलो, आवाज आई? बिल्कुल, बोलिए। इनकी एक आदत है, आपने देखा, ये अभी 24 के चुनाव में इनकी एक आदत है, 24 के चुनाव में आपने देखा देश का प्रधानमंत्री, इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान की बात करने, मुद्दे से हट करके बात करने की आदत इनको वो हासिल है। ये मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, जिस मुद्दे को लेकर क्या चर्चा हो रही है, नीट की परीक्षा को लेकर चर्चा हो रही है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये पीछे गड़े मुद्दों को फाड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके पास है नहीं। अभी देश के अंदर चुनाव हुआ, देश का प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठे, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। ये मुद्दा था क्या? अरे विकास की बात करो, संविधान की बात करो, लोकतंत्र की बात करो, रोजगार की बात करो, बेरोजगारी की बात पर चर्चा नहीं की। आज उन्हीं के प्रवक्ता महोदय क्या बोल रहे हैं? सवाल एक बात है, दूसरी बात है कि हमको एक याद आता है, किसी ने लिखा है कि महसूस अब होता है कि दौरे तबाही है। ये सरकारों के बारे में बता रहे हैं, इनकी सरकारों के बारे में। महसूस अब होता है कि दौरे तबाही है और शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं इसकी तनसीर नहीं मिलती कि कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। आज कुछ ऐसे देखने को हमको मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को। आज एनडीए की सरकार में ऐसे देखने को मिल रहा है, प्रदेश के अंदर मिल रहा है, पूरे देश के अंदर मिल रहा है। जब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जब इनके मुद्दों को लेकर के सड़कों पर निकलते हैं तो प्रधानमंत्री के पेट में दर्द होने लगता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पेट में दर्द होने लगता है। अरे सवालों पर बात करिए। आपने कभी बेरोजगारी का डाटा दिया? आपने कभी किसानों के, भूखे किसानों का डाटा दिया? आपने कभी इन युवाओं को, जो युवा दर्द ठोकरे खा रहा, उनका कोई डाटा दिया? कोई डाटा नहीं। अगर डाटा एक देते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ये किसी कभी सार्थक बात नहीं करते हैं। इस देश के अंदर मैं तो कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, देश की मीडिया को भी मैं कहना चाहता हूं कि कभी शिक्षा, स्वास्थ्य पर और रोजगार पर चर्चा नहीं करती है। अगर चर्चा करती है, शिक्षा मंत्रालय और बच्चों के भविष्य को लेकर ही हो रही है। और देखिए, चर्चा होती है, बच्चे भी अपने भविष्य को लेकर चिंता में है, उनके परिवार चिंता में है। जब जनता ने सबक दिया तो आज चर्चा होने लगी, नहीं तो कोई चैनल इस पर चर्चा नहीं करता था। ये कहता था कि प्रधानमंत्री जी गए, आज भारत का नाम यहाँ हुआ, आज भारत का नाम। पहले कोई भारत को जानता नहीं, पहले लोकतंत्र नहीं था, पहले संविधान नहीं था, पहले रोजगार नहीं थे, पहले कोई विकास का काम नहीं हुआ। आज पैदा हुए हैं, क्योंकि ये तो अवतारी पुरुष है ना, अवतारी पुरुष है, ये पैदा हुए, आज देश को एकदम पूरी दुनिया में लहलहा दे रहे हैं। पहले कोई तो लहलहाने वाला था नहीं। इसलिए कहना चाहता हूं, यह जांच होनी चाहिए। जांच हो करके जो छात्र, अभी हम उस भाई से मैं उसका समर्थन करता हूं कि जो बच्चे मेहनत करके एग्जाम पास किए हैं, जो जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए कि जो लोग इसमें लिप्त हैं उनको बाहर निकाला जाए, तो साथी इसमें मेहनत किए हैं। बिल्कुल, देखिए उम्मीद यही है कि उम्मीद इसी चीज की है कि जो लोग भी इसमें लिप्त हो उन पर एक्शन हो। और ऐसा नहीं है जो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों का कनेक्शन है, ये कनेक्शन विपक्षियों का हो या फिर किसी आम व्यक्ति का हो, जिसने भी एक
गैर कानूनी काम किया है, जिसने भी बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है, उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। और उम्मीद है कि अब जब सीबीआई को जांच सौंपी गई है तो पूरे मामले में राहत जरूर मिलेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो देखिए, अब जब एक्शन हो रहा है तो एनटीए पर आंच कितनी आती है ये भी देखना होगा। फिलहाल परीक्षा में एनटीए तो पूरी तरीके से फेल हो गया है, क्योंकि लगातार उस पर सवाल उठते जा रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।